भारत में फास्टैग तो बाकी देशों में कैसे वसूला जाता है टोल? क्या है टोल का सारा झोल? कुछ दिनों पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने आंकड़े जारी कर बताया कि पिछले वर्ष 31 अक्टूबर तक लगभग 6 करोड़ वाहनों पर फास्टैग लगवाया जा चुका था। गौरतलब है कि फास्टैग को 2021 में सभी कॉमर्शियल और प्राइवेट वाहनों में लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। फास्टैग एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो ऑटोमेटिक टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है। फास्टैग जिन वाहनों पर लगा होता है वो टोल प्लाजा पर रुके बिना टोल का भुगतान कर सकते हैं। ये तो हुई बात इंडिया की। इस वीडियो में हम आपको आगे दुनिया के बाकी देशों में टोल कैसे वसूलते हैं इस बारे में बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम यानी ETC का उपयोग किया जाता है। ये एक सिस्टम है जो वाहनों को टोल बूथ पर बिना रुके इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल भुगतान करने की सहायता देता है। अमेरिका में EZ पास, सन पास और फास्ट ट्रैक जैसे कई अलग अलग ETC सिस्टम उपयोग किए जाते हैं। ये सिस्टम आमतौर पर टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन मालिकों के खाते से ऑटोमेटिक टोल शुल्क काटने के लिए RFID तकनीक का उपयोग करते हैं। इसके बाद नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में ई टोल कलेक्शन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ये वाहन में लगे ई-टैग नाम के एक छोटे उपकरण का उपयोग करके टोल बूथ पर बिना रुके अपने टोल का भुगतान करने की अनुमति देता है। कनाडा में वीडियो टोल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जिसमें टोल बूथ से गुजरे हुए वाहनों की तस्वीर ली जाती है और लाइसेंस प्लेट का उपयोग वाहन की पहचान करने और टोल चार्ज करने के लिए किया जाता है। फिर गाड़ी के मालिक को टोल का बिल भेजा जाता है और फिर वाहन मालिक इस राशि का भुगतान करते हैं। वहीं स्विट्जरलैंड में डिस्टेंस बेस्ड टोल सिस्टम चलता है यानी दूरी आधारित मूल्य निर्धारण या भुगतान प्रति मील टोल के रूप में भी जाना जाता है। दरअसल वहां वाहनों से उनके द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर शुल्क लिया जाता है। इस प्रकार के टोल सिस्टम किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ट्रैक करने के लिए GPS या ऑडोमीटर रीडिंग जैसी तकनीक का उपयोग करते हैं और फिर वाहन मालिक को उसी के अनुसार चार्ज करते हैं। बात अगर इटली की करें तो इटली में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन से टोल वसूला जाता है। इसके माध्यम से कैमरों और सॉफ्टवेयर की मदद से वाहन लाइसेंस प्लेट नंबरों को स्वचालित रूप से पहचान कर प्रीपेड खाते से टोल शुल्क डेबिट कर लेता है। सिंगापुर में अनोखे तरीके से टोल वसूला जाता है। यहाँ कंजेशन प्राइसिंग टोल कलेक्शन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है यानी सड़क पर यातायात की भीड़ और समय के आधार पर टोल वसूला जाएगा। भीड़ अधिक होने का मतलब टोल अधिक वसूला जाएगा। कंजेशन प्राइसिंग को लागू करने के पीछे की वजह ट्रैफिक कंजेशन को कम करना है। वही बात अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में आज भी पुराने समय का मैनुअल टोल कलेक्शन सिस्टम ही चल रहा है जिसमें टोल प्लाजा पर वाहनों से मैनुअल रूप से टोल इकट्ठा किया जाता है। हालांकि अब पाकिस्तान में भी भारत के अनुरूप फास्टैग की तरह इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है और वहां के कई टोल प्लाजा पर काम भी शुरू हो गया है। रूस में प्लेटिनम टोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें राजमार्गों पर वाहनों को ट्रैक करने और चार्ज करने के लिए GPS और कैमरों का उपयोग किया जाता है। ये सिस्टम वाहनों को उनके वजन और यात्रा की दूरी के आधार पर चार्ज लगाता है। टोल का भुगतान एक विशेष खाते के माध्यम से किया जाता है जो वाहन के लाइसेंस प्लेट नंबरों से जुड़े होते हैं। स्पेन में कई जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जबकि कुछ स्थानों पर सब्सक्रिप्शन बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम का भी प्रयोग होता है। इसके मुताबिक चालक टोल सड़कों के अनलिमिटेड इस्तेमाल के बदले में मासिक या वार्षिक शुल्क का भुगतान करते हैं। दक्षिण कोरिया में स्मार्टफोन बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें स्मार्टफोन ऐप का उपयोग करके टोल का भुगतान कर सकते हैं। इस प्रकार का सिस्टम एक चालक के स्मार्टफोन के GPS और इंटरनेट का इस्तेमाल करता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे टोल रोड से कब गुजरते हैं और फिर चालक को जिस टोल से गुजरना होता है वो उसका भुगतान मोबाइल ऐप के माध्यम से करता है।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।